हम सब पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी तंगी में रहते हैं और कुछ लोग उसी मेहनत से अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, पैसे को संभालने का सही ज्ञान। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टाइमलेस किताब की सीख शेयर करूंगा जिसकी कहानियां हजारों साल पुरानी बेबीलोन की गलियों से आती हैं। किताब का नाम है द रिच मैन इन बेबीलोन। अगर आप इसकी सीखों को जिंदगी में अपनाते हैं तो पैसे आपके लिए सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं रहेंगे, बल्कि आजादी और खुशहाली का रास्ता बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 7 स्वर्ण नियमों से जिन्होंने बेबीलोन के एक साधारण इंसान को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। दोस्तों, बेबीलोन के समय में एक आम आदमी था, पानसिर, जो गाड़ी बनाने का काम करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद महीने के आखिर में उसकी जेब हमेशा खाली हो जाती थी। एक दिन वो अपने दोस्त कोबी से बोला, हम दोनों सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अमीर क्यों नहीं बन पाए? दोनों ने मिलकर बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान आर्कैड से सलाह लेने का फैसला किया और आर्कैड ने उन्हें पहला नियम बताया, हर कमाई का कम से कम 10% पहले अपने पास बचाकर रखो। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है अमीरी की ओर। अब सोचिए, हम सबका पैटर्न बांसर और कोबी जैसा ही है। सैलरी आती है, ईएमआई, बिल, शॉपिंग, मजे, और महीने के आखिर में सेविंग जीरो। हम दिमाग को धोखा देते हैं कि अगले महीने जरूर बचाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद को पहले पेमेंट नहीं करते तो आप कभी बचत नहीं कर पाएंगे। ये पैसा आपका बीज है जिससे आपका पैसों का पेड़ उगता है। मान लो आपकी सैलरी 40,000 रुपये है। अगर आप सिर्फ 10% यानी 4,000 रुपये हर महीने अलग रखते हो तो साल के आखिर तक आपके पास 48,000 रुपये होंगे। अब सोचो, अगर ये पैसा बैंक में पड़े रहने के बजाय किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट हो तो कुछ सालों बाद ये लाखों में बदल जाएगा। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ इस आदत से, पहले खुद को पेमेंट करना। आज से एक छोटा सा कमिटमेंट लो, हर महीने का कम से कम 10% मैं खुद के लिए बचाऊंगा। इसके लिए आप एक अलग बैंक अकाउंट खोल सकते हो या कोई डिजिटल गोल्ड या एसआईपी में निवेश शुरू कर सकते हो। और याद रखो, ये पैसा किसी हालत में खर्च नहीं करना है, ये आपका फ्रीडम फंड है। दोस्तों, जब आप ये करते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप खुद को फाइनेंशियल रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप खुद से कह रहे हो, मैं अपनी मेहनत का हकदार हूं। और यही सोच आपको गरीब से अमीर बनने की ओर ले जाती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, जब हम बचत करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है मेरी आय तो पहले ही कम है, उसमें से 10% कैसे बचाऊं? तो सवाल ये उठता है, क्या सच में हमारी आय कम है या हमारे खर्चे बेकाबू हैं? यही राज हम जानेंगे अगले चैप्टर में, खर्चों पर नियंत्रण कैसे करें। दोस्तों, जब बांसर और कोबी ने आर्कैड की सलाह मानी और 10% बचाना शुरू किया तो एक नई समस्या सामने आई। उन्हें लगा, हमारी सैलरी तो पहले ही कम है, उसमें से 10% निकालने के बाद कैसे गुजारा होगा? यही सवाल आज हमारे मन में भी आता है। हम कहते हैं, मेरे पास आय कम है इसलिए बचत नहीं हो पा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि आय कभी भी इतनी कम नहीं होती कि बचत न हो सके, पर हमारी इच्छाएं हमेशा आय से बड़ी होती है। आर्कैड ने अपने दोस्तों को समझाया, हर इंसान की इच्छाएं असीमित होती है, लेकिन अमीर बनने का राज ये है कि आप जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखें। बेबीलोन के कई लोग ऐसे थे जो कमाते बहुत थे, लेकिन हर बार नया कपड़ा, महंगे भोज और दिखावे पर खर्च कर देते थे, और महीने के अंत में उनके पास वही हालत, खाली जेब। आर्कैड ने कहा, अगर तुम हर बार अपनी जेब खाली करोगे तो अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर वही बनता है जो खर्च को काबू में रखे। दोस्तों, हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। नया मोबाइल, बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब डोपामाइन देता है। लेकिन यही छोटी छोटी इच्छाएं हमारी जेब काट लेती हैं। याद रखो, हर इच्छा जरूरी नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी की असली प्रायोरिटीज तय कर लो तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर खर्च सिर्फ आदत या दिखावे के लिए है। मान लो आपकी आय 30,000 रुपये है।
आप कहते हो, मैं इतना ही कमाता हूं, सेविंग कहां से करूं? लेकिन जब आप 1 महीने का खर्च लिखते हो तो दिखेगा 4,000 रुपए बाहर खाने पर, 2,000 रुपए ऑनलाइन आवेगपूर्ण खरीदारी, 1,500 रुपए अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, यानी 7,500 रुपए सिर्फ ऐसे खर्चों में जा रहा है जो आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर भी नहीं डालते। अगर इन्हें कंट्रोल करो तो आराम से 10% बचत हो सकती है। सबसे पहले खर्च लिखने की आदत डालो। एक नोटबुक या ऐप में हर खर्च नोट करो। साथ ही जरूरत और इच्छा में फर्क करो। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरत है या सिर्फ इच्छा? और बजट बनाओ। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% बचत। इंपल्स बाय रोकने का रूल। अगर कुछ खरीदना है तो 24 घंटे इंतजार करो। अगर अगले दिन भी उतना ही जरूरी लगे तभी खरीदो। दोस्तों, अमीर बनने का असली खेल कमाई नहीं, बल्कि खर्चों का नियंत्रण है। अगर आप अपनी इनकम का फ्लो कंट्रोल करना सीख गए, तो पैसा खुद आपके पास रुकने लगेगा। याद रखो, खर्चों पर नियंत्रण डिसिप्लिन नहीं, बल्कि फ्रीडम है, क्योंकि ये आपको उस जिंदगी की आजादी देता है जिसका आपने सपना देखा है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है। मान लो आपने 10% बचाना शुरू कर दिया और खर्चों पर भी काबू पा लिया, तो फिर वो पैसा क्या सिर्फ बैंक में पड़ा रहे? क्या बचत अपने आप आपको अमीर बना देगी? या फिर अमीरी का असली खेल तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाने लगे? यही रहस्य हम जानेंगे अगले चैप्टर में। पैसे को काम पर कैसे लगाए। दोस्तों, बांसर और कोबी ने जब 10% बचाना शुरू किया और अपने खर्चों पर काबू पाया, तो उनके पास धीरे धीरे कुछ धन इकट्ठा हो गया। लेकिन फिर सवाल आया, अब इस पैसे का क्या करें? क्या ये पैसा थैली में बंद करके रखा जाए या फिर इसका इस्तेमाल और पैसा बनाने में किया जाए? यहीं पर आर्कैड ने उन्हें तीसरा नियम बताया, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने पैसे को काम पर लगाओ। यानी पैसा सिर्फ जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे और पैसा पैदा करने वाला सर्वेंट बनाना चाहिए। आर्कैड ने समझाया, अगर तुम सिर्फ बचत करके बैठ गए तो तुम्हारा सोना सोने की तरह ही रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे निवेश करोगे तो वो तुम्हारे लिए और सिक्के पैदा करेगा, और वही सिक्के आगे जाकर और सिक्के पैदा करेंगे। बेबीलोन में लोग अपने पैसों से व्यापार करते, अनाज बेचते, घर किराए पर देते या किसी व्यापारी को उधार देते और ब्याज कमाते। धीरे धीरे उनका पैसा मल्टीप्लाई होने लगता था। यही असली अमीरी का खेल है। पैसा तब अमीर बनाता है जब वो आपके लिए काम करता है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी गलती है सोचना कि सेविंग ही अमीरी है, लेकिन हकीकत यह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपकी सेविंग को हर साल खा जाती है। मतलब अगर आपने सिर्फ ही पैसे को बैंक में सोने दिया, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे, तो वही पैसा आपके लिए काम करेगा। ये पैसिव इनकम का कंसेप्ट है, जहां आप सो रहे हो, लेकिन आपका पैसा आपको कमा कर दे रहा है। मान लो आपने हर महीने 5,000 रुपए बचाकर एक SIP में लगाया। 10 साल बाद ये लगभग 10 लाख रुपए बन जाएगा, औसतन 12% रिटर्न मानते हुए। अब अगर आपने वही पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा होता, तो वो मुश्किल से 6 से 7 लाख रुपए होता। फर्क समझ रहे हो? पैसा मल्टीप्लाई तभी होता है जब आप उसे सही जगह लगाते हो। तो अभी छोटे से शुरू करो, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो। इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्ट करना सीखो। FD, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या स्मॉल बिजनेस। जहां समझ हो वहीं इन्वेस्ट करो। पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ, सिर्फ एक्टिव इनकम, सैलरी पर डिपेंड मत रहो। धैर्य रखो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समय के साथ ही दिखता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ मेहनत की कमाई पर निर्भर रहोगे, तो हमेशा पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, तभी आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकोगे। याद रखो, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जिसका पैसा भी उसके लिए काम करता है। लेकिन यहां एक और बड़ा खतरा छिपा है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करने लगते हो, तो अक्सर लोग लालच और गलत फैसलों में फंसकर अपनी पूरी कमाई गंवा बैठते हैं। तो सवाल यह है, कैसे सुनिश्चित करें
कि हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो और सुरक्षित भी रहे। यही जानेंगे हम अगले चैप्टर में, पैसे को सुरक्षित कैसे रखें। दोस्तों, हमने देखा कि पैसा बचाना और उसे काम पर लगाना कितना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारा पैसा सुरक्षित भी है? आर्केड कहते हैं, अगर तुम अपने सोने को गलत जगह लगा दोगे, तो वो पल भर में उड़ जाएगा। इसलिए अपने खजाने की रक्षा करना सीखो। बेबीलोन में कई लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में पैसा गलत जगह निवेश कर बैठते थे। कोई अनजाने व्यापारी को पैसा उधार दे देता, कोई बिना सोचे किसी नए व्यापार में लगा देता, और फिर सब गंवा बैठता। आर्केड ने कहा, पैसा मेहनत से कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान। इसलिए निवेश हमेशा समझदारी से करो और अनुभवी लोगों से सलाह लो। दोस्तों, आज भी यही होता है। हम इंसान लालच में जल्दी फंस जाते हैं। अगर कोई कहे 30 दिन में पैसा दोगुना हो जाएगा, तो दिमाग तुरंत एक्साइट हो जाता है। यानी हम ग्रीड बायस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल साइकोलॉजी कहती है, हाई रिटर्न में हाई रिस्क होता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर रहा है और वो सेफ लगता है, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। आपने सुना होगा, कई लोग चिट फंड या फेक क्रिप्टो स्कीम में पैसा लगाकर सब गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रीड में आकर बिना रिसर्च किए निवेश किया। दूसरी तरफ, जो लोग एक्सपर्ट एडवाइस लेकर एसआईपी, रियल एस्टेट या स्टेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा सुरक्षित भी रहता है और बढ़ता भी है। यानी फर्क बस एक ही है, लालच और समझदारी का। निवेश करने से पहले रिसर्च करो। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से जानकारी लो। अगर कुछ समझ ना आए तो एक्सपर्ट की सलाह लो। जहां नॉलेज नहीं, वहां एक्सपीरियंस्ड लोगों से मार्गदर्शन लो। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर से बचो। अगर कोई स्कीम सुनकर बहुत आसान और जल्दी अमीर बनाने वाली लगे, तो 99% वो फ्रॉड है। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करो। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, अलग अलग सोर्सेज में बांटो। पेशेंस रखो, अमीरी धीरे धीरे आती है। शॉर्टकट का लालच मत पालो। दोस्तों, पैसे की असली ताकत तभी है जब वो सुरक्षित हो। अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करके सब गंवा देते हो, तो महीनों या सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। याद रखो, पैसा कमाना कला है, लेकिन उसे बचाना समझदारी है, और समझदारी ही आपको सस्टेनेबल वेल्थ तक ले जाती है। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है, पैसा सुरक्षित रखने और मल्टीप्लाई करने के बाद अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ सोना चांदी और बिजनेस में लगाना ही काफी है? या फिर अपना खुद का घर बनाना भी अमीरी की तरफ एक जरूरी कदम है? यही रहस्य हम जानेंगे अगले चैप्टर में। दोस्तों, चौथे नियम में हमने सीखा कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। अब आर्केड हमें पांचवां नियम बताते हैं, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को संपत्ति बनाओ। यानी किराए पर जिंदगी भर रहने के बजाय ऐसा घर बनाओ या खरीदो जो तुम्हारी संपत्ति भी हो और तुम्हें स्थिरता भी दे। बेबीलोन में कई लोग अपनी सारी कमाई किराए पर खर्च कर देते थे। हर महीने पैसा मालिक की थैली में चला जाता और उनके पास कुछ भी स्थायी नहीं बचता। आर्केड कहते हैं, अगर तुम जिंदगी भर किराए पर रहोगे, तो हमेशा दूसरों की जेब भरोगे। लेकिन अगर तुम अपना घर बना लोगे, तो तुम हर महीने अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो। दोस्तों, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। ये आपको सिक्योरिटी देता है, बिलोंगिंगनेस देता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं, घर खरीदना बोझ है, ईएमआई भारी है। लेकिन सोचो, वही ईएमआई अगर आप किराए में दे रहे हो, तो उसका कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है। जबकि ईएमआई से खरीदा घर 15 से 20 साल बाद आपका हो जाएगा। इसका मतलब घर खर्च नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट है। मान लो आप हर महीने 15,000 रुपए किराया दे रहे हो। 10 साल बाद आपने लगभग 18 लाख रुपए सिर्फ किराए में खर्च कर दिए, और बदले में आपके पास कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने ईएमआई में वही 15,000 रुपए डाला होता, तो 10 से 15 साल बाद आपके पास अपना खुद का घर होता, जिसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती। यानी घर सिर्फ सिर छुपाने की जगह नहीं, बल्कि वेल्थ बिल्डिंग का एक बड़ा जरिया है। सबसे पहले किराए को ईएमआई में बदलो। जब भी संभव हो,
किराए की जगह ईएमआई में निवेश करो। घर को एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। घर ऐसा खरीदो जिसे अफोर्ड कर सको और जो लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाए। अपने घर की लोकेशन सोच समझकर चुनो। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां फ्यूचर ग्रोथ की संभावना हो। अगर घर बड़ा है तो किराए पर देकर पैसिव इनकम भी बना सकते हो। दोस्तों, घर आपके परिवार को स्थिरता देता है, आपके बच्चों को सुरक्षा और आपको आत्मसंतोष। और जब आप ईएमआई भरते हो तो आप किसी और का सपना नहीं बल्कि अपना सपना पूरा कर रहे होते हो। याद रखो, घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है। घर तो हो गया, लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य के बारे में क्या? जब हम बूढ़े होंगे, काम करने की ताकत कम हो जाएगी, तब हमारी आमदनी कहां से आएगी? क्या सिर्फ आज के लिए कमाना काफी है या हमें भविष्य की इनकम की भी तैयारी करनी चाहिए? यही राज हम जानेंगे अगले चैप्टर में। भविष्य की सुरक्षा कैसे करें? दोस्तों, घर बनाकर हम स्थिरता तो पा लेते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हम जवान हैं, कमाते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जब उम्र ढल जाएगी, जब कमाई की ताकत नहीं रहेगी, तब क्या होगा? यहीं आता है छठा नियम, एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अपने भविष्य की सुरक्षा करो। आर्केड बताते हैं कि बाबिलोन में कई लोग जवान उम्र में खूब मेहनत करते थे, लेकिन बुढ़ापे में कंगाल हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने आज की कमाई का इंतजाम किया, लेकिन कल की सुरक्षा का नहीं। आर्केड कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में भी चैन से जियो, तो जवान उम्र में ही अपनी फ्यूचर इनकम की तैयारी करो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी चिंता यही होती है, कल का क्या होगा? यही चिंता हमें इनसिक्योर बनाती है, स्ट्रेस देती है और कई बार गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। अगर हम अपने भविष्य की इनकम आज ही सिक्योर कर लें, तो ये चिंता खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि जब आप फ्यूचर के लिए तैयार रहते हो, तो प्रेजेंट में भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश रहते हो। मान लो राम और श्याम दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। राम हर महीने बस खर्च करता है और थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लेता है। श्याम हर महीने रिटायरमेंट फंड में 5,000 रुपये डालता है, इंश्योरेंस लेता है और कुछ पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है। 20 साल बाद क्या होगा? राम के पास थोड़ी सी बचत होगी, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं। श्याम के पास इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम होगी, यानी बिना काम किए भी पैसा। यही फर्क है फ्यूचर की सुरक्षा और असुरक्षा का। तो सबसे पहले रिटायरमेंट फंड बनाओ। जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट से फायदा होगा। इंश्योरेंस लो, ताकि अगर कुछ अनहोनी हो तो परिवार सुरक्षित रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचो, जैसे लैंड, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या कोई बिजनेस जो फ्यूचर में इनकम देता रहे। पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाओ, रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी या ऑनलाइन इनकम। अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है स्वास्थ्य। दोस्तों, भविष्य की सुरक्षा सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये मेंटल पीस का सवाल है। जब आपको पता होता है कि कल सुरक्षित है, तो आप आज जिंदगी को खुलकर जी सकते हो। याद रखो, आज की तैयारी ही कल की गारंटी है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल खड़ा होता है। भविष्य की सुरक्षा तो ठीक है, पर असली ग्रोथ कहां से आएगी? अगर हमारी कमाई यहीं रुक गई, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी सीमित रहेंगे। तो सवाल है, क्या हम अपनी कमाई की क्षमता बढ़ा सकते हैं? क्या हम जिंदगी में और ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद को अपग्रेड कर सकते हैं? यही जवाब छुपा है अगले चैप्टर में, कमाई की क्षमता कैसे अपग्रेड करें। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे पैसे बचाना है, खर्चों पर नियंत्रण करना है, पैसे को काम पर लगाना है और भविष्य सुरक्षित करना है। लेकिन इन सब का आधार सिर्फ एक चीज पर टिका है, हमारी कमाई की क्षमता। अगर कमाई ही नहीं बढ़ेगी, तो बचत और निवेश की लिमिट भी सीमित रहेगी। यही वजह है कि आर्केड हमें सातवां और सबसे ताकतवर नियम बताते हैं, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। कमाई की क्षमता बढ़ाओ। आर्केड कहते हैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बनने का असली राज सिर्फ सोना बचाने या घर खरीदने में नहीं था।
असल राज ये था कि वो हमेशा खुद को अपग्रेड करता रहा। उसने नए स्किल्स सीखे, व्यापार के अलग अलग तरीके सीखे और दूसरों से ज्यादा समझदारी से काम करना सीखा। और यही वजह थी कि उसके पास इनकम के नए सोर्सेज आते गए। दोस्तों, पैसों की दुनिया में एक सिंपल प्रिंसिपल है, तुम्हारी इनकम तुम्हारी वैल्यू पर निर्भर करती है। अगर तुम नए स्किल्स नहीं सीखोगे, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, तो तुम्हारी वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम खुद को वैल्यूबल बनाते हो, मार्केट खुद तुम्हें ज्यादा पैसा देने लगता है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, कमाते रहो। सोचो दो दोस्त, अजय और विजय। अजय नौकरी करता है, लेकिन नए स्किल्स नहीं सीखता। सालों से वही काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी भी बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। विजय भी नौकरी करता है, लेकिन हर साल कुछ नया सीखता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल टूल्स, बिजनेस नॉलेज। कुछ सालों बाद विजय प्रमोशन पाता है, साइड बिजनेस शुरू करता है और उसकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, अजय ने खुद को अपडेट नहीं किया, विजय ने किया। अब खुद के नॉलेज में इन्वेस्ट करो, किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर्स से सीखो, न्यू स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल्स, मनी मैनेजमेंट, सेल्स, ये हर जगह काम आते हैं। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, सही लोगों से मिलो, उनसे सीखो, नए अपॉर्चुनिटीज खोजो, साइड हसल शुरू करो, अपनी प्राइमरी इनकम पर डिपेंड मत रहो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाओ, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। हमेशा ये सोचो कि मैं और क्या सीख सकता हूं जिससे मेरी वैल्यू और बढ़े। दोस्तों, पैसों की सबसे बड़ी सिक्योरिटी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी है आपकी कमाई की क्षमता। क्योंकि अगर आप सब कुछ खो भी दो, लेकिन स्किल्स और नॉलेज आपके पास है, तो आप फिर से सब कुछ बना सकते हो। याद रखो, खुद में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, अब हमने बाबिलोन के 7 अमीर बनने के नियम सीख लिए। लेकिन सवाल यह है, इन सबको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? और कौन सा सबसे बड़ा माइंडसेट है जो इन सारे नियमों को एक साथ जोड़कर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है? यही पावरफुल जवाब हम देखेंगे अगले और आखिरी हिस्से में। दोस्तों, बाबिलोन की इस अद्भुत यात्रा में हमने 7 सुनहरे नियम सीखे। ये सिर्फ 4000 साल पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये टाइमलेस फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। तो आइए एक बार इन्हें दोहरा ले। सबसे पहले, अपनी आय का कम से कम 10% बचाओ। फिर अपने जरूरत और ख्वाहिश में फर्क समझो और खर्चों पर काबू पाओ। अपने पैसों को काम पर लगाओ, उन्हें आइडल मत रहने दो। गलत लोगों और रिस्की स्कीम्स से अपने पैसे को बचाओ। अपना घर बनाओ, किराए पर जिंदगी मत बिताओ। अपने भविष्य के लिए इनकम सोर्सेज बनाओ, रिटायरमेंट और फैमिली सिक्योरिटी की तैयारी करो। और आखिर में खुद में इन्वेस्ट करो, स्किल्स सीखो और कमाई की क्षमता लगातार बढ़ाओ। दोस्तों, इन 7 प्रिंसिपल्स को अगर एक शब्द में समझाना हो, तो वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन ही सेविंग्स लाता है। डिसिप्लिन ही खर्चों को कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन ही इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कराता है और फ्यूचर सिक्योर करता है। और जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बना लेते हो, तो पैसों का गुलाम नहीं बनते, बल्कि पैसों को अपना गुलाम बना लेते हो। अब अगले महीने से ही अपनी इनकम का 10% अलग रखना शुरू करो। साथ ही अपने खर्चों की लिस्ट बनाओ और देखो कि कहां अनावश्यक पैसा जा रहा है। फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो। म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, पीपीएफ या साइड बिजनेस। कोई नया स्किल सीखो जो आपकी अर्निंग बढ़ाए। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी रखो। रोम एक दिन में नहीं बना था। वेल्थ भी पेशेंस और डिसिप्लिन से ही बनती है। दोस्तों, याद रखो, अमीरी किस्मत से नहीं आती, आदतों से आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम लॉटरी से नहीं आती, डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइसेस से आती है। अगर बेबीलोन का एक साधारण इंसान 4000 साल पहले ये प्रिंसिपल्स अपनाकर अमीर बन सकता है, तो आज का इंसान मॉडर्न रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के साथ क्यों नहीं? आज फैसला करो कि तुम भी अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाओगे। क्योंकि सबसे अमीर आदमी वो नहीं है
जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, बल्कि वो है जिसने अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना सीख लिया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो। कमेंट करके बताओ कि इन 7 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में कौन सा इंप्लीमेंट करने वाले हो। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशहाल जिंदगी की ओर।